नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले नहीं पहुंचेगा। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ये ध्यान रखें। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों गाय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो इसमें अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का है। तो इसमें यह चर्चा मिलती है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है, किस काल का है? चोल कला का है। ये ध्यान रखना है, चोल कला का है। चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है नटराज। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ध्यान रखना आपको है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अश्वमेध यज्ञ, 4 अश्वमेध यज्ञ प्रवरसेन ने किए हैं। ठीक है, इसने अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं, वाजपेयी यज्ञ भी किए हैं। इसने अनेक वैदिक अनुष्ठानों को जो है किया है, और उसके बाद जो है सम्राट की उपाधि भी धारण की है। तो आपको ये प्रवरसेन किस वंश का शासक है? वाकाटक नरेश है, ये ध्यान रखना। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलवाए? यह ध्यान रखना। अब इसमें देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन तो इसमें मिल नहीं रहा है। हालांकि इसके अकॉर्डिंग देखें तो सर्वप्रथम नहीं कहेंगे, लेकिन किसने चांदी के सिक्के चलवाए यह जरूर हम कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के तो चलवाए हैं, लेकिन सबसे पहले जो चांदी के सिक्के चलवाए हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है? मदुरई में अवस्थित है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर बहुत पूछा जाता है, मदुरई में अवस्थित है। ठीक है, आप देखिए मदुरई के बारे में थोड़ा बता देते हैं। मदुरई जो है, यह मंदिर जो है मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। ये ध्यान रखना, द्रविड़ शैली में निर्मित है, और यह पांड्य शासकों की मदुरई राजधानी है। ये ध्यान रखना, मदुरई किसकी? पांड्य शासकों की राजधानी है, और प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। ये ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ये ध्यान रखना, त्रिमूर्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है? तो बताइए, स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है, गुहा कला है? बताइए आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन है स्तंभ। ठीक है, निम्न में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? ये ध्यान रखना। देखिए द्रौपदी का जो रथ है वो सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध जो रथ है वो धर्मराज का है। ठीक है, धर्मराज रथ। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम, बताइए किसमें मिलता है? देखिए अरंडक में मिलता नहीं है, यजुर्वेद में मिलता नहीं है। यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद में कर्मकांडीय वेद है यजुर्वेद। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको? यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित आपको विधि विधान मिलेंगे यजुर्वेद में, लेकिन अथर्ववेद टोना टटका वाला वेद है यह, इसमें औषधियों का वर्णन भी मिलता है। तो यानी अथर्ववेद आपका जो है इसमें सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका इसको मैचिंग करना है। देखिए इसमें पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी। ये आपको पता होगा, पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी है। ठीक है, और वात्सायन का क्या है? कामसूत्र। ठीक है,
चाणक्य का है, बताइए। राजतरंगिणी किसकी है, बताइए इसमें। तो आपको देखिए, अब इसमें आप इसको सुमेलित कर लीजिए। अब इसमें क्या ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ए का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। तो ए के तीसरा और कोई है ऑप्शन नहीं है, तो बस यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सही है। तो आपको क्या पता चला कि इसमें देखिए, इसमें एक बार फिर से देख लीजिए। पाणिनि की कौन सी है, अष्टाध्यायी है, वात्सायन की कामसूत्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी और चाणक्य की अर्थशास्त्र, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन। अब उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। देखिए, यह वर्तमान के लेखक हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसमें से कौन था, W.A. फेयर सर्विस, ठीक है, यह है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में है सूची को मिलाइए। इसमें भी देखिए, मिलाइए सूची को। पांड्य हमने क्या बताया था, अभी पांड्य की चर्चा हुई थी, ठीक है। पांड्य की चर्चा हुई थी। अभी देखिए, पांड्य की चर्चा कहाँ हुई थी, मदुरई में, ठीक है। पांड्य, देखिए पांड्य हो गया आपका मदुरई, चालुक्य हो गया बादामी। चालुक्य देखिए 3 प्रकार के चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य, बादामी या वातापी इनको कहा जाता था, ठीक है। मतलब एक हो गए वेंगी चालुक्य, बादामी, और एक हो गए कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, जिसमें तैलप है, तैलप द्वितीय जो है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वादामी में जो है, वातापी में कौन है, पुलकेशिन है, पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में, हल्का सा जानकारी देते हैं कि बादामी यानी वातापी चालुक्य वंश या कहाँ था, बीजापुर कर्नाटक में, ठीक है। इसका मतलब जो है, बादामी ने चालुक्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, ठीक है। मतलब जो वास्तविक संस्थापक है वास्तव में, तो वो पुलकेशिन प्रथम ही है, ठीक है। तो आपको पता चला। और उसके बाद हमने आपको बताया कल्याणी के चालुक्य कौन है, तैलप, तैल या तैलप द्वितीय, ठीक है। और उसके बाद वेंगी के चालुक्य कौन है, विष्णुवर्धन, ठीक है। देखिए, विष्णुवर्धन जो था, यह एक योग्य और शक्तिशाली शासक था। इसका जो युद्ध था वो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के साथ हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम जैसे ऐसे एक जानकारी के रूप में दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि चालुक्य जो है वो बादामी से हैं, और चालुक्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इतना तो हम लोग देखते हैं, अब इतना ही मिला लेते हैं पहले, ठीक है। तो हर्ष का तो पता ही होगा आपको, कन्नौज, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग मिला लेते हैं। ए का कौन सा है, देखिए ए का 3 कौन सा है, यही वाला पहला मिल गया, ठीक है, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो आपको पता चला कि क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, बताइए किस ग्रंथ में कहा गया है, ठीक है। महाभारत में यह कहा गया है, ठीक है। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जा सकती है, ध्यान रखिए। इसमें कौटिल्य को जो है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो ध्यान रखना है, कौटिल्य को ही मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख, ठीक है, बताइए कालिदास का उल्लेख। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किसका है, रवि कीर्ति का है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, यानी हमने अभी क्या बताया था पुलकेशिन वाले के बारे में। यह कौन सा जो है शासक है, कौन सा चालुक्य है, ये चालुक्य बादामी या वातापी का है, ठीक है। ये इसका दूसरा शासक है, पुलकेशिन प्रथम के बाद पुलकेशिन द्वितीय आया है, ठीक है। अब उसके बाद देखते 17वां क्वेश्चन। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्न में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, ये ध्यान रखना। देखिए, इसमें जो है महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक,
तो इसमें देख लेना है पहले। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने तो गिरनार मतलब सौराष्ट्र यानी उधर ही साइड यानी गुजरात के क्षेत्र का जो है मतलब वहीं पर जो है गिरनार भी पड़ता है, वहीं पर सौराष्ट्र भी पड़ता है, तो वहीं का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसी के बारे में जो है चर्चा हो रही कि मतलब वहीं पर जो है जल संसाधन की व्यवस्था पर किसने किसने ध्यान दिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया है और अशोक ने दिया है, ठीक है। लेकिन महापद्म नंद ने भी जल व्यवस्था पर ध्यान दिया है, लेकिन यह जल व्यवस्था का जो उपबंध करेगा या व्यवस्था करेगा वो जो है कलिंग में करेगा। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। यानी यह एक नहर खुदवाएगा, ये ध्यान रखना। महापद्म नंद क्या करेगा? एक नहर खुदवाएगा, कलिंग में खुदवाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना आपको। तो यानी ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? ये गलत है। यानी 2 और 3 सही है। देखिए 2 3 कौन है? यानी 2 3 ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको पता चले विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ये ध्यान रखना। आप ये ना सोच लीजिएगा कि कच्छप अवतार है जिसमें विष्णु जी जो है पर्वत को जो है साधे हुए थे समुद्र के अंतर्गत और समुद्र मंथन हुआ था जिससे विष निकला था। तो आप ये सोच लें, ठीक है। वो नहीं सोचना है आपको, ठीक है। इसमें वराह अवतार है, वराह में ही जो है या जो है विष्णु को जो है समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, ठीक है, वराह अवतार में, ठीक है। या इनका पहला अवतार था, ये ध्यान रखना। वराह अवतार या इनका पहला अवतार था, ठीक, ध्यान रखना। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? देखिए इसमें से मुख्य साधन जो है प्राचीन काल में, अगर वो कहता प्रागैतिहासिक काल में तो हो जाता शिकार हो जाता, प्रागैतिहासिक काल में। लेकिन अब अगर कह रहा है प्रागैतिहासिक काल मतलब पूरा पाषाण काल में अगर कहता तब तो हो जाता वो जो है शिकार, तब शिकार के ही जो है बल पर रहते थे। फिर मध्यकाल में कृषि का आरंभ हुआ है। नवपाषाण काल में जो है अग्नि का उपयोग सीख गए हैं। हालांकि अग्नि का जो जानकारी है वो तो पुरापाषाण काल में ही, पुरापाषाण काल को भी जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसे निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मतलब इन तीनों भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी अपर पाइलोलिथिक एज, मीजो पाइलोलिथिक एज और मिडिल पाइलोलिथिक एज, इन तीनों में जो है इसको डिवीज़न किया गया है। लेकिन हालांकि वो ये सब चर्चा हम लोग जो है जब कभी पढ़ाएंगे हिस्ट्री को तो फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन अभी हम लोग जो है MCQs कर रहे हैं तो थोड़ा इसकी एक जो है लिमिटेशन है। तो हम लोग फिर भी एक जो है जानकारी अप्रॉक्स लेते चलते हैं कि जो है कृषि जो है सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो मध्यकालीन में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। शिकार है वो कृषि मतलब जो है कृषि का युग कहा जाता है उसको, मध्यकाल को, ठीक है। तो और नवपाषाण काल में अग्नि का उपयोग सीख गए थे, तो बाकायदा मीट को पका सकते थे, मांस को पका सकते थे, उस पर नमक मिर्चा डाल के बढ़िया खा सकते थे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य जो साधन था वो कृषि था, ठीक है। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेदों की संख्या आपको पता होना चाहिए, कुल वेदों की संख्या क्या है, ठीक है। 4 वैसे 3 इसलिए दिया है क्योंकि वेद त्रयी है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं, क्योंकि जो चौथा वेद है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद यह बाद परवर्ती वेद है। परवर्ती का मतलब ये बाद में जोड़ा गया है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका जो है इसको बाद में जोड़ा गया है। आप लोग जब जो है कोई भी धार्मिक, जैसे चाहे आप लोग शिव जी का सीरियल देखते हो या कोई भी सीरियल देखते हो, उसमें आपको पता चलता है कि बाद में जो है उसको जो है सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर पे लौटते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है बताइए क्या है? एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो आप लोग इसमें बिना सोचे विचारे लगाइए, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ठीक है। शासन के सिद्धांतों की निम्न में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? बताइए इसमें अब इसमें देखिए तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावर, कैलाश मंदिर एलोरा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। देखिए ये ऐसे भी आप सिक्को याद रखिए, इनका ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये अदर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है ऐसे ही कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, कैलाश मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। वैसे इसमें कैलाश मंदिर जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। कैलाश मंदिर, इसमें एलोरा में गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना। गुफा नंबर 16
किस नाम से जानी जाती है? कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको बता दिया हमने। फिर उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम इस प्रकार है। बताइए किस प्रकार है? तो इसमें देखिए, तो हम लोग देखते हैं इसमें कि प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम बताइए। क्रम क्या है? त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। ठीक है, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। अब इसमें दोस्तों नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, आपको हम बताते हैं। इसमें कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। इसमें थोड़ा नाम अलग चेंज कर दिया गया है। वैसे तो नाम होता है त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। ठीक है, ये चक्रीय अवधारणा है त्रेता द्वापर। ठीक है, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। ठीक है, तो ये चक्रीय अवधारणा फिर से स्टार्ट हो जाता है, वही त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए इनका सिस्टम समझ लीजिए। इसके सिस्टम ये है, हम लिख देते हैं। वैसे सही क्रम जो है त्रेता, सही क्रम जो है आप लोग चाहे लिख सकते हैं, त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग। ठीक है, अब ये देखिए क्या है। अब देखिए 4 युगों का एक महायुग होता है, यानी इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? एक महायुग बनता है। महायुग बनता है। ठीक है, महायुग बनता है। और 71 महायुगों को मिलाकर, 71 महायुगों का मिलाकर क्या बनता है? मनवंतर बनता है। मनवंतर बनता है। ठीक है, मनवंतर बनता है। और 14 मनवंतर क्या बनते हैं? एक कल्प बनता है। ये ध्यान रखना है, एक कल्प बनता है। ठीक है, एक कल्प बनता है। हम 7वें मनवंतर से गुजर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। 7वें मनवंतर से गुजर रहे हैं। और हमारे पूर्वज मनु हैं, और उसमें भी मनु में कौन से मनुष्य हैं? मनु हैं। तो ये ध्यान रखना, वैवस्त मनु हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको है। तो इतना जो है, इतना जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24वां देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण, मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? बताइए। देखिए, इसमें गाय को समझाता है, क्योंकि गाय को लेकर बहुत से युद्ध हुए हैं। ठीक है, क्योंकि गौ धन माना जाता था। ठीक है, तो गाय के लिए बहुत से युद्ध हुए हैं। आप लोग महाभारत ही देखते हैं तो उसमें भी जो है गाय को लेकर जो है युद्ध दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 25वां क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। अगर उत्तर वैदिक काल की बात कहें तो स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। ध्यान रखना है आपको, उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, ये ध्यान रखना है। पहले स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थीं, ये ध्यान रखना है आपको वैदिक काल में। फिर उसके बाद आपको पता चला वैदिक काल में। फिर 26वां क्वेश्चन देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने। ठीक है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। यह किस जो है शिलालेख मिलता है? पहली बात तो ये बताइए हमें सबसे पहले। गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी है या रुम्मिनदेही अभिलेख, अशोक का अभिलेख है। ठीक है, रुम्मिनदेही अभिलेख से मिलता है। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख? तो अब तो बता ही चुके आपको, अशोक के। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख है? रुम्मिनदेही अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखना आपका। कहाँ? नेपाल की तराई में पाया जाता है, मतलब पाया गया था यह अभिलेख। ठीक है, अब 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वक्तव्यों का कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसमें से देखिए कौन सा गलत हो सकता है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड हैं, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, ये स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत आपका ऑप्शन है। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। बताइए, गोपथ ब्राह्मण संबंधित, यह एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो अथर्ववेद का है। ठीक है, ध्यान रखना, अथर्ववेद का है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ध्यान रखना, कुलोत्तुंग। ठीक है, किसके? कुलोत्तुंग। 72 व्यापारी
दूत मंडल जो है वो चीन को भेजा था, और इसके पहले महाराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम ने भी चीन में अपने राजदूत भेजे थे। ठीक है, तो ये कुलोत्तुंग प्रथम है, तो इनको देख हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, इसका और ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, इसी मिल गया। 31 में देखते हैं, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए किसके लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है? रेशम के लिए किया गया है, ध्यान रखना। निम्न में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? देखिए इस राज्य का 7वां अंग कौन सा है? अब बताइए भाई 7वां अंग क्या हो सकता है इसमें? तो जनपद तो है ही, दुर्ग होता ही है, कोश होता ही है, तो मित्र 7वां हो गया। चंपा किस महाजनपद, देखिए 16 महाजनपद हैं, अंग जो है देखिए आप ध्यान रखिए, महाजनपद 16 महाजनपद हैं, और उसके बाद उनकी राजधानियाँ, ये आपको रटना होगा बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मान के चलिए टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी का हिस्ट्री दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपका जो है एक क्वेश्चन बहुत कॉमन बन जाता है कि इससे क्वेश्चन आना ही है, चूँकि याद करने में थोड़ी समस्या रहती है इसलिए क्वेश्चन आता है। अब जैसे चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? अंग की है। ठीक है, थोड़ा हम और बता देते हैं जानकारी कि 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलती है, ये ध्यान रखना आपको है। यानी 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध धर्म के जो है ग्रंथ किस ग्रंथ में मिलती है? अगुत्तर निकाय। हम जैन की बात की जाए तो भगवती सूत्र। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब देखिए हम थोड़ा ऐसे ही बता देते हैं कि राजधानियाँ किसकी क्या हैं, थोड़ा आप जो है ऐसे ही सुनते जाइए। देखिए अंग जो है महाजनपद है, उसकी राजधानी है चंपा, मगध की गिरिब्रज है, आपको ऐसे ही याद करना होगा। मगध की गिरिब्रज है, काशी की वाराणसी है, कोसल की श्रावस्ती है, उसको साकेत भी कहा जाता है, वज्जी की मिथिला है, मल्ल की कुशीनगर है, कुशीनगर यानी पावा। ठीक है, चेद की शक्तिमती है, यानी ठीक है। अब उसके बाद वत्स की क्या है? कोसाम्बी। पांचाल की है उत्तरी अहिच्छत्र, और कभी कभी दक्षिणी काम्पिल्य भी उसमें आता है। ठीक है, मत्स्य की विराटनगर है, सूरसेन की मथुरा है, अस्मक की कौटिल। ठीक है, अस्मक की क्या है? अस्मक की आपको बता, अस्मक की पाटिल है। ठीक है, अवंत की उज्जैन है, या इसको दक्षिणी महिष्मती भी कहा जाता है। ठीक है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, गांधार की तक्षशिला है, कम्बरोज की राजपुर या हाटक। ठीक है, तो यह राजधानियाँ ऐसे 16 महाजनपद है। ठीक है, को याद कर लेना है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, इनमें सम्मिलित है, बताइए सम्मिलित कौन सा है? दूसरा और 13वां शिलालेख जो है। अब दूसरा और 13वां शिलालेख और क्या बातें कहता है, थोड़ा और बता दें। इसमें देखिए दूसरे शिलालेख, इसमें 5 समकालीन राज्यों के नाम उल्लिखित हैं। कौन कौन से समकालीन राज्य? चोल, पांड्य, सातीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी। ठीक है, इसमें मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध मिलता है। ठीक है, मार्ग में वृक्ष लगाए जाने की भी चर्चा मिलती है 2-3 में। ठीक है, और 13वें में क्या मिलता है? 13वां देखो, इसमें जो 13वां शिलालेख दिया गया है, 13वें शिलालेख में क्या है? इस शिलालेख में अशोक के राज्य के समीप स्थित राज्यों की सूची मिलती है। इसमें कलिंग देश विजित किए जाने का उल्लेख भी मिलता है, ध्यान रखना है। इसी शिलालेख, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कलिंग देश विजय की जो है चर्चा किस अभिलेख में होती है? तो ये ध्यान रखना आपको है, किसमें होती है? 13वां शिलालेख में। इसी शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जो निम्नलिखित थे। बताते हैं हम आपको कौन कौन से थे। अंतियोक यानी ये सीरिया नरेश थे, अंतियोक। ठीक है, तुर्मय या मिस्र नरेश था। अंतिकिनी ये मेसाडोनिया का शासक था। ठीक है, जो तुर्मय शासक था मिस्र का, मिस्र नरेश, या पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया था, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अंतिकिनी मेसोडोनिया का था। और मग जो है एपिरस था, एपिरस का था। ठीक है, अलिक सुंदर सीरियन था, सीरियन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको है। और 14वां शिलालेख क्या कहता है? इसमें अन्य शिलालेखों के खुदवाए जाने की चर्चा मिलती है, तो ये ध्यान रखना आपको। बाकी आप 14 शिलालेख पढ़ लेना अशोक के। ठीक है,
35वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक राम विहार निम्न में से किस स्थान पर, आपने इस प्रैक्टिस सेट को हल करते समय आप एक चीज़ फील कर सकते हैं कि अशोक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यानी आपको अशोक का बहुत ज़्यादा कायदे से पढ़ लेना है, गुप्त वंश को आपको पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। उसमें भी चंद्रगुप्त द्वितीय को कायदे से पढ़ना है, चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ना है, समुद्रगुप्त को पढ़ना है, इतना तो पढ़ना ही है मान के चलिए, ठीक है। तो अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। अशोक राम विहार, ठीक है। तो ये कहाँ अशोक राम, पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र में हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं तेज़ी से। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं? एलोरा में पाई जाती हैं, ध्यान रखना। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है, बताइए कौन सा सही सुमेलित है? काकतीय, देवगिरी, कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, ठीक है। पांड्य, देखिए काकतीय जो थे, बताना चाहेंगे कि जो काकतीय थे, काकतीय राजवंश जो है वो वारंगल, ठीक है। काकतीय राजवंश वारंगल, और उसके बाद जो है होयसल जो है राजवंश, ये सही है द्वार समुद्र, ठीक है। यादव कहाँ के थे बताइए? यादव, देखिए पांड्य जो थे वो मदुरै के थे, ये ध्यान रखना आपको। पांड्य कहाँ के थे? मदुरै के। और यादव थे देवगिरी के। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन, देखो सही सुमेलित है। अब देखिए सही सुमेलित तो इसमें 2 हैं, तो मतलब इसमें आपको हम जो है कोई भी ऑप्शन ना टिक कराते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें ये भी सही है, इसमें ये भी सही है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? आपको खूब पता होगा कि यह गीता का कथन है, ठीक है। आप लोग इसमें टिक कर देते हैं सही से, गीता, ठीक है। निम्न में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? बताइए। अमोघ वर्ष हुआ था, ये ध्यान रखना आपको, अमोघ वर्ष हुआ था, ठीक है। इनके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय थे, जो उत्तर भारत के अभियानों से लौट रहे थे, ध्यान रखना है आपको। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ब्रिटिश राजदूत चंद्रगुप्त, देखिए जो आपके मेगास्थनीज है इन्हीं की इंडिका कही जाती पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में किसके? देखिए टॉमस रो या थॉमस रो किसके दरबार में आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं 42वां क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए नीचे से, ठीक। अब देखिए सुमेलित कीजिए। इसमें जो है तारीख़ हिंद किसकी है बताना है आपको। देखिए तारीख़ हिंद की रचना प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी ने की है, ठीक है। तारीख़ हिंद, तो इसमें अलबरूनी कहाँ पे हैं? अलबरूनी ये है तारीख़ हिंद, ठीक है। तारीख़ हिंद की रचना, ये इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। अलबरूनी यानी ए का तीसरा देखिए किस में है? देखिए ये मिल गया ए का तीसरा, ठीक है। तो आपको ये अब बाकी मैच कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना है। छत्रपति थोड़ा हम बता देते हैं, चलो अच्छा। इसमें देखिए तहकीक हिंद की रचना प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी ने की। तारीख़ दिल्ली की रचना प्रसिद्ध साहित्यकार सूफी संत अमीर खुसरो ने की है। और रेहेला की रचना अफ्रीकी यात्री मोरक्को निवासी, ये ध्यान रखना, अफ्रीका में मोरक्को पड़ता है। मोरक्को, स्पेन और मोरक्को के बीच जो जलसंधि पड़ती है, जिब्राल्टर जलसंधि पड़ती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इब्न बतूता ने की थी। तबकाते नासरी की रचना मिन्हाज सिराज ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आपको जो है पढ़ना ही है। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो भोसले थे, ठीक है। छत्रपति शिवाजी क्या थे? भोसले थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते 44वां। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे? ये तो आपको पता होना चाहिए कौन थे। पुर्तगाली थे, सबसे पहले आए थे, ठीक है। वह पहला मुसलमान शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था?
तो बताइए किसने तुगलक मारी नीति का? बाबर। ठीक है, इसी ने ही तो सबसे पहले जो है तोपखाने का जो है प्रयोग किया था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ध्यान रखना, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? 18 जून 1576 को हुआ था, सॉरी। ठीक है, 1576 को हुआ था, ध्यान रखना। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना है। कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था शेर शाह ने स्टार्ट की थी? ध्यान रखना। और पैमाइश वगैरह की जो है भूमि पैमाइश वगैरह अलाउद्दीन खिलजी है, बाकी जितने काम हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराए हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी करेगा। ठीक है, बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी बनाएगा। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सहनाई मंडी। ठीक है, तो ये सब जो है टोटल जो है, ठीक है, मतलब अस्तबल के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगा, वो सब टोटल जो है सब वही कराएगा, ध्यान रखना। मतलब आपका इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अलाउद्दीन खिलजी को आपको टीजीटी पीजीटी वाले बहुत ध्यान से इसको पढ़ के जाएँ। निम्न युग में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, बताइए इसमें एक कौन सा सही नहीं है? देखिए, टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया था, तो हमको यही पता चल जाता है कि यही सही नहीं है। देखिए, विलियम हॉकिंस तो आया ही था, फिर टॉमस रो भी आया था। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत की ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो ये ध्यान रखना, बाबर ने ही देखा है। जब बाबर भारत आएगा तो वो कहेगा, वो जैसे बहुत सी चीज़ों की तो उपमा देगा और बहुत सी चीज़ों को जो है कहेगा कि नहीं ये हमारे लायक नहीं है। जैसे वो हमको पूरा याद नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा हम बताने का प्रयास करेंगे। उसने जैसे कहा कि जब वहाँ यहाँ आया तो कहा कि जो है यहाँ पर जो है रहने योग्य भूमि नहीं है और जो है पीने योग्य पानी नहीं, क्योंकि जो वहाँ जहाँ आया था वहाँ खारा पानी था, तो पीने योग्य पानी नहीं है और देखने लायक स्त्रियाँ नहीं हैं, क्योंकि जहाँ से आया था वहाँ गोरी चिट्टी औरतें रहती थीं और यहाँ पर जब आया तो जो है यहाँ पर थोड़ा जो है गेहुआ कलर और जो है कुछ काली भी थी लेडीज, तो इसलिए इसने यह उपमा दी। ठीक है दोस्तों, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। बताइए भैया, बताइए। इसमें देखिए, इसमें सभी सही हैं, ये ध्यान रखना आपको है। ठीक है, इसमें सिर्फ सभी हैं। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं, बताइए। देखिए, जमींदार की संपत्ति ना समझिएगा, मुफ्त कर भूमि उपलब्ध कराना ये भी ना समझिएगा, अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना, यानी यहाँ ऐसी जो भूमि थी जिसको मतलब जैसे ऐसे मान के चलिए, यहाँ भूमि का राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया जाना होता था। ठीक है, यानी अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना या वसूलता था। ठीक है, 52वां देखेंगे क्वेश्चन। मध्ययुगीन भारत में भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्न में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो बताना है आपको, सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। ध्यान साधना और, ठीक है, ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। बिल्कुल बात सही है, सभी बातें सही हैं। और ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, शेरशाह सूरी ने, जीटी रोड। हुमायूं का जन्म हुआ था, बताना है आपको, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? देखिए, हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर। दोस्तों, हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर आएगा। ठीक है, तो आपको हमने बताया था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच हुआ था और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो आपको ये पता चला कि इसके बाद अकबर का आने वाला है, तो यानी अकबर जो है 1600 के बाद तो हुमायूं का आएगा नहीं, 1800 बेकार हो गया, 1700 भी बेकार हो गया, यानी कौन सा काल है सही? ये 1508। इसमें बहुत डिफरेंट एरिया, इसमें बहुत अप्रॉक्स नहीं दिया था, ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे ये तो क्वेश्चन सरल हो गया। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? ये ध्यान रखना आपको है, जयपुर में स्थापित की थी। ठीक है,
दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था? आपको बताना है, शेर शाह सूरी ने करवाया था। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। बहमनी राज्य कब स्थापित हुआ था आपको बताना है। ठीक है, 14वीं सदी में। ठीक है, 14वीं सदी का मतलब 1347 ईस्वी में के आसपास लगभग, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, अब उसके बाद 58 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। सल्तनत के निम्न सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? देखिए, इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश, बिल्कुल इल्तुतमिश ने ही जो है सबसे पहले अपनी राजधानी स्थापित की थी। निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल? अब देखिए, आपको पहले ही बता चुके, बाबर तोपों का इस्तेमाल करेगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म बताना है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा ये ऑप्शन हाँ डबल दे दिया है कि ये भी देखिए, ये भी दे दिया है। आज ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप पहले ही क्वेश्चन टिक कर दें। वैसे तो मान लो आपको नंबर मिल रही है 1483, आपको टिक करना है। भारत का प्रथम मुगल शासक था। भारत का प्रथम मुगल शासक आपको पता है, बाबर है। ठीक है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी के से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। देखो किसने चूतिया बनाया है सब। अमोघवर्ष प्रथम ने बनाया। ठीक है, किसने बनाया बताइए? कि हरिहर प्रथम ने बनाया यह चूतिया सबको? तो देखिए, इसमें हरिहर प्रथम है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना है। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है किसके? बेलग्राम का युद्ध। इसमें देखिए कौन कौन है। हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? अकबर ने। बेलग्राम का युद्ध। ठीक है, अब देखिए इसको मिला लीजिए आप लोग जो है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, बेलग्राम का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो यानी इसमें कौन सा ऑप्शन है? हुमायूं। इसमें हुमायूं भाग गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, खुसरो का विद्रोह जहांगीर से संबंधित है। देखिए ध्यान रखें, जहांगीर से संबंधित है। और खानवा का युद्ध, देखिए पानी पिया खाना खाया और चंदेरी में जाकर नहीं पानी पिया, अरे पानी यानी छोड़ो। खानवा का युद्ध, पानीपत मतलब जो है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, सब ये सिक्वल हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यानी 1526, 27, 28 करके जो है सब हैं, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है 63 वाले में क्या सही हो जाता है? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ए वाला सही हो जाता है, इसको ध्यान रखना। ए 64 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्य की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण था, बताइए क्या कारण हो सकता है? देखिए, विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव। ठीक है, टोडरमल संबंधित है मालगुजारी से भाई ये। ठीक है, मालगुजारी से संबंधित थे। ठीक है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया था? ठीक है, सिजदा के ईरानी रिवाज को शाहजहां ने समाप्त किया था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहे थे? तो ये ध्यान रखना, औरंगजेब है शासक। ठीक है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो ये आपको बताना है। 1527 से 1674 वाला ऑप्शन सही है। देखिए आगे देखते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण कराया था? ये ध्यान रखना आपको है, किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजे का। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कराई थी।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग 70 क्वेश्चन रखते हैं और इसके अगले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।